अंग नमो भगवते वासुदेवाय। अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक नंबर 14। शीर्षक माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शाप। नायमहर्ति वैकुंठ पादमपुल मुड़प समर्पणम संभावितमति स्तब्ध साधुवी पर्युपासितम। शब्दार्थ ना नहीं अयम यह व्यक्ति अहर्ति के योग्य है वैकुंठ पादमूल उपसमर्पणम भगवान विष्णु के चरण कमल को शरण प्राप्त करने का। संभावित मति अपने को अत्यंत पूज्य समझाकर। स्तब्ध घमंडी साधु भी बड़े बड़े संत पुरुष के द्वारा पर्युपासितम पूजनीय। अनुवाद। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट जिनकी उपासना सभी बड़े साधु पुरुष करते हैं जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझाकर घमंडी बन गया है। कृपया दोहराइए। यह व्यक्ति यह सोचकर अपनी सफलता से फुला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं जाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझाकर घमंडी बन गया है। तात्पर्य से प्रभात जी के द्वारा। प्रभात जी की महाराज की यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सीधे मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण कमल के आश्रय के नीच बैठने के लिए अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान चैतन्य का यह उपदेश भी लागू होता है। तुणादपि सुने च न तरुरिव सहिष्णुना अमानिना मानते न कीर्तनिया सदाहरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु अहंकार से रहित तथा अन्य का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवान नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता वह भगवान के चरण कमल के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता।
अम्बज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पवन्तौ चित्रसंदौ तमानदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम बखे बलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में माँ बलराम हल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। ये जो शीर्षक है माता पार्वती के द्वारा चित्रकेतु साप, आप लोग बहुत लंबे समय से ये प्रसंग का आस्वादन कर रहे हैं। एक तो शंकर भगवान एक 12 महाजन में एक है कि स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़िर्वयासक। शंकर भगवान जुगारूढ़ पुरुष है और कभी भी काम वासना से मोहित नहीं होते हैं, जितेंद्रिय भी है। आप लोग को मोहिनी मृतिका अवतार का बारे में तो जानकारी है सभी, तो उसमें उनका जितेंद्रिय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि भगवान का तरह से समुद्र में जैसे लहरें हैं ऐसे अनगिनत लहरें भी लहरें का जैसे अवतार आते हैं। अब भगवान स्वयं अवतारीय ब्रह्मा का एक दिन में ये भौतिक जगत का अंतर्गत जो श्रीधाम वृंदावन है इसमें अवतरण करते हैं और अवतार ग्रहण करने के लिए भगवान को कोई कठिनाई भी नहीं पड़ता है। जैसे आप भागवतम में ये श्लोक आता है कि इंद्रारी व्याकरणम लोके मृडयंती जुगे जुगे, तो देवताओं का ऊपर व भक्त लोग का ऊपर जो आपत आता है तो शंकर भगवान एवं ब्रह्मा जी को लेके सभी देवता
अवतरण का कामना करते हैं। तो जब समुद्र मंथन का समय, जब भगवान मंदराचल धारण करने के लिए कच्छप अवतार भी लिए थे, उसमें विशेष भाव करके जो अंतिम भाग में जो अमृत निकला बहुत मेहनत से, बिना मेहनत से कोई वस्तु प्राप्त करना कठिन है। तो सर्वोपरि तपस्या करना ये शास्त्र का सिद्धांत है। जितना भी बड़े बड़े मुनि ऋषि है, जितना भी सिद्धियां प्राप्त किए हैं, आप अष्ट सिद्धि का बारे में तो आप लोग भक्ति शास्त्र में पढ़ाई कर रहा है। अनिमा लघिमा काम बसायता प्रकाम ईशिता बसिता महिमा इत्यादि जितना भी सिद्धियां हैं, ये सब कड़ी मेहनत से तपस्या से प्राप्त होता है। तो जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुए, अमृत कलश का, और आपस में उन लोग को लड़ रहे थे, लेकिन बलवान थे राक्षस व असुर लोग, लेके चल दिए। पीछे भागते रहे अमृत का आस्वादन करने के लिए, लेकिन हठात मोहिनी मूर्ति प्रकट हो गए वहाँ। उनका सुंदर वर्णन तो है, इसे शास्त्र में वर्णन है कि 4 जाति का पुरुष एवं 4 जाति का स्त्री है। जब पद्मिनी जाति का स्त्री जो होते हैं सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रृंगार शतक में भर्तृहरि जी का आप अध्ययन करेंगे, बात श्रवण किए होंगे, उसमें बहुत सुंदर ढंग से चित्रांकन किया गया है कि कई कन्या युवती व यौवन अवस्था को जो प्राप्त करते हैं, ऐसे कि प्रकृति भी उसका पीछे पड़ जाता है। तो आज मोहिनी मूर्ति जब प्रकट हो गए, देवता लोग और असुर लोग का मीटर काम नहीं किया, दिमाग काम नहीं किया, उनका रिमोट काम ही नहीं किया उन लोग का। उन लोगों को अमृत है लेके चल दिया रहे, लेकिन इनको पीछे पीछे जा रहे, लेकिन उनका सुंदर रूप यौवन को देख के उनका प्रति आकृष्ट हो गए। क्योंकि शास्त्र में जो वर्णन है कि माता को जो सुंदरता का वर्णन है, हमारे गुरुनाथ महाराज कर रहे थे एक बार, हम जो भक्ति शास्त्री पढ़ रहे थे, तो पतली कमर वाली को सुंदरता माना जाता है। उनका शरीर शेर का जैसे होगा, और डमरू जैसे शंकर भगवान का हाथ में रहता है, दो तरफ चौड़ा रहता है, बीच में और बहुत से पतला रहता है व पतली रहती है। तो उसमें जैसे लगता है कि अभी उसका कमर टूट जाएगा। उरो जुगल व कुछ का भार से मोहिनी मूर्ति का कमर अभी टूटने वाला था, इसे लग रहा था। जो भी हो, राक्षस लोग तो मोहित हो गया, देवता लोग भी। उन्होंने फिर यहाँ पर जो समर्पण का बताया है, तो उसमें बिना पूछे कहाँ से आए हो, कहाँ किसका बेटी हो, तुम कौन से राज्य का हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये पूछने का पहले वो समर्पण कर लिया। इतना बात नहीं है, वो अमृत का कलश है उनको दे दिए। तो उसे मोहिनी मूर्ति ने बतलाया कि देखो, अपरिचित स्त्री से कभी बुद्धिमान पुरुष को, साधु पुरुष को आप विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे उर्वशी जी ने भी बताया था पुरुरवा को, आप एक सम्राट वंश का राजा हो और साधारण घूमने फिरने वाला स्त्री से कैसे विश्वास होता है? क्योंकि हमारे जो मन है और मैना में जो तलवार रहता है मैन का अंदर, ऐसे ही हमारा मन होता है। हमारे शास्त्र जब वो भरता नहीं बा पूरा नहीं होता है, तो हम पिताजी और भाई को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन आज यही तो बस क्यों सुनेंगे उन लोग? और एक शर्त में उन्हें राजी हो गए कि आप जो भी कुछ करना करो और हम आप सहमत हैं। तो मोहिनी मूर्ति ने बता लिया कि आप लोग काम करो और नहा के बढ़िया से फ्रेश होकर आ जाओ, बढ़िया अच्छा धोती कपड़ा पैजामा पहन के आ जाओ, जो भी आभूषण है पहन के आ जाइए। तो फिर बहुत बढ़िया सभागृह में उनको बैठा दिए और 2 लाइन में बैठा देकर फिर मनोरंजन के लिए कुछ
संगीत भी उन्हें परिवेषण किए, और उन्होंने इसी तरीका से परिवेषण कर रहे थे कि अभी धोखा खाने वाले कौन थे? राक्षस लोग थे। उसी से भी एक सलाह था, राहु अपना भेष बदला करके फिर चंद्र सूर्य का बीच में बैठा गया, बढ़ गया था, फिर अमृत भी वो पान कर लिया, लेकिन गला से अंदर नहीं गया था, पेट का अंदर नहीं गया था। तब तो फिर चंद्र सूर्य ने इशारा किया, जो भगवान अभी इतना सुंदर मोहिनी मूर्ति रूप में अमृत बांट रहे थे, परिवेषण कर रहे थे, तुरंत भगवान विष्णु में प्रकट होके उसका गर्दन उड़ा दिए, और उसका गर्दन दो टुकड़ा हो गया। एक केतु हो गया नीचे का हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा राहु बन गया। तो ये बात जब जैसे आज इंटरनेट का जैसे व्यवस्था है, व्हाट्सएप का व्यवस्था है, ईमेल का है, और लैंड फोन का भी है, कई प्रकार का व्यवस्था है, उस समय तो था ही नहीं। लेकिन उड़िया भाषा में एक कहावत है कि तुंड वायद सहस्र कोश, मुंह का जो बज्जा होता है, बजाने ढप्पंग होता है, ये 1 मिनट में सहस्र कोश चले जाता है। तो समय का अनुसार ये बात किसको पता चला? शंकर भगवान को। सब लोग तो दर्शन किए थे, देवता और राक्षस लोग, लेकिन शंकर भगवान को फिर इच्छा हो गई, तो कैलाश से फिर चल दिए। उन्होंने भगवान को पास आए और भगवान को निवेदन कर दिए, भगवान मेरा को तो मोहिनी मूर्ति दर्शन कराना है हमको। वो जिद पकड़ लिया उन्होंने। तो भगवान विष्णु बता दिए, देखो तुम अच्छे भक्त हो, अरे क्यों तुम वारो मोहिनी मूर्ति चक्कर में हो? नहीं, मेरा को तो देखना ही, दर्शन करना ही है, इतना दूर से आया हूँ मेहनत करके। भगवान सबका इच्छा पूर्ति करते हैं। तो अभी तुरंत कोई ब्यूटी पार्लर में गए नहीं भगवान। जैसे एक लीला में आता है कि जब भगवान यहाँ रास रचाए बंसी बट में, उसी समय शंकर भगवान को पता चला कि अभी भगवान रास रचाने वाला है। तो पार्वती को बोले कि चलो चलते हैं। तो कहाँ चलेंगे? बोले रासलीला देखने के चलेंगे। बोले अरे रासलीला में तो गोपी लोग का ही अधिकार है, अरे आप तो आपका चेहरा तो शक्ल इतना ही से है कि कोई क्विंटल पाउडर खत्म हो जाए, ब्यूटी पार्लर वाला भी मना कर देगा, नहीं हमको देखना है, चलिए। अभी पत्नी का कर्तव्य भी है कि स्वामी का जो इच्छा पूर्ति करना है। एक आप कहानी में सुने होंगे, एक कुष्ठ रोगी थे, उसका पति चलने फिरने में कष्ट हो रहा था उनको, लेकिन उनको एक इच्छा हो गई कि मेरा को एक वेश्या का साथ शारीरिक संबंध करना है। तो एक कुष्ठ रोगी का बाप, उनका जो पत्नी थे, उन्होंने फिर वेश्या का सेवा की। तो इससे हम अनुजात लगा सकते हैं, पार्वती भी आज राजी हो गई शंकर भगवान भोले बाबा का बात से। फिर आए कथा कर लोग मजाक में, परिहास में, तो बहुत कुछ बताते हैं। शंकर भगवान को ब्यूटी पार्लर में ले गया, वहाँ इतना घिसाई किया गया उनको, उनका चेहरा तो आप लोग देखें, बहुत बढ़िया नाइसिल पाउडर मक के रहते हैं, कितना विरक्त है। फिर भी उनको कि जैसे तैसे गोपिका ड्रेस तो बना दिए। उनका जट्टा में तो बहुत मेहनत करना पड़ा, कई कंगी टूट गई, क्योंकि एक बार गंगा जो पृथ्वी अवतरण कर रहे थे, उसी समय गंगा माता बोले कि मैं जब धरती पर आऊँगा तो मेरा जो बेग को सहना इंसान को मुश्किल होता है। फिर भगीरथ महाराज शंकर भगवान को तपस्या किए और संतुष्ट हो गए। शंकर भगवान बोले ठीक है, मेरा सिर में गिरने बोलो। तो सीधे ब्रह्मलोक से गंगा माता शंकर भगवान का जटा में आ गए। कोई महीना कोई साल वहाँ चक्कर लगाने लगे, जटा इतना गहरा था उनका। बाद में फिर भगीरथ का अनुरोध से हिमालय हो के फिर गंगा सागर में आए।
तो आज शंकर भगवान गोपी व्यस्त हो गए बेटो बलार में जब रास लीला में प्रवेश किए, क्योंकि पहले से ट्रेनिंग था ही नहीं, उनका आदत नहीं था, रेल से ही था ही नहीं। और पार्वती जी को तो अनुमति मिल गया, वो तो स्वाभाविक है। अरे वो शंकर भगवान न छोटो मत अभी तेरे केटा दे के इधर से उधर करने का समय, उसको ये तो हटा कटा शरीर है, क्योंकि पुरुष का शरीर ऐसे ही हटा कटा होता है। लेकिन जो हिंजड़े होते हैं उनका शरीर कम से कम माता लोग का जैसे ही होता है। उनको बिल्टू पलार में और जाके ड्रेसिंग करने के लिए व माता बनने के लिए कोई इतना कठिनाई नहीं पड़ता है। तो शंकर भगवान फिर पकड़ा गए होंगे। फिर उसी दिन से देखिए उनका एक नाम भी गोपेश्वर है। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझा, जय जय कृष्ण सखा बट्टू द्विजराज। तो शंकर भगवान कई बार ऐसे और माया में मोहित रहने का शास्त्र में आता है, लेकिन माया मोहित नहीं होते। तो शंकर भगवान का सामने ही अभी एक चुटकी में भगवान मोहिनी मूर्ति धारण कर ली। उनका रूप भी बहुत सुंदर था और उन्होंने हाथ में एक कंदूक, एक गेंद खेल रहे थे। तो शंकर भगवान का रूप देख के आज उसी समय भी पार्वती जी ने पीछे पास में बैठे हुए थे, भूल गए कि अपना अर्धांगिनी पास में बैठे हो, पीछे पड़ गए भगवान का। उस समय उनको भगवान दिखाई नहीं रहा था, अत्यंत सुंदरी स्त्री दिखाई दे रहा था। जैसे आप सुने हैं कर्दम मुनि का प्रसंग में, ये देवहूति जब गेंद खेल रहे थे छात का ऊपर, और देवता लोग का भी डमाडोल हो जाता अपना विमान, बेले से खो बैठते थे। आज भगवान स्वयं मोहिनी मूर्ति धारण किए हैं, तो शंकर का भगवान का क्या बात है। फिर पीछे पड़ गए और भगवान भी आज भक्त को शिक्षा देने के लिए कहाँ भागे, जहाँ पर मुनि ऋषि लोग आश्रम में बैठे हुए थे। जैसे वृंदावन में हर जगह में मंदिर है, साधु संत और नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि साधु लोग का हालत कैसे होता है, तो भगवान वो भी दिखला दिए। भागते हुए अभी पकड़ेंगे और थोड़ा देर में पकड़ेंगे, इसे ही गेंद फेंक देते हैं, क्योंकि उनका जो सुडर शरीर है और कुंभ का जैसे उनका जो स्तन व उरज जैसे अभी नीचे गिर जाएगा जैसे लग रहा था। क्योंकि हमारे जो निश्चित शिक्षा में आता है, तो ब्रह्मचारी लोगों को खास करके माताओं को सीधे सीधे उनका आँख और स्तन को और नाभि को नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज एक उत्कल प्रसंग में बताते हैं कि माताओं को पहले पैर में दर्शन करना चाहिए। तो आज उन्होंने पैर किया, भगवान को वंदना करेंगे शंकर भगवान, उनका कुंभ का जैसे स्तन जुगड़ को दर्शन करते हुए डमरू जैसे पतली कमर का चक्कर में और भागने लगे। भागते हुए कई किलोमीटर तो भागे होंगे, 10-20 किलोमीटर। लेकिन अभी ऐसे भगवान लीला कर दिए और कि गेंद ऊपर उछाल करके और फेंक रहे थे, अभी पकड़ेंगे और थोड़ा देर में पकड़ेंगे। लेकिन भगवान को जोगी मुनि ऋषि भी अपना ध्यान का माध्यम से पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जसोदा माता उनको भक्ति का माध्यम से पकड़ ली। इतना ही नहीं, बांध भी दी। तो शंकर भगवान उनको क्या पकड़ेंगे, क्योंकि उनका जो इच्छा था अभी इच्छा पूर्ति हो रहा है। ऐसे समय आगे एक है और पेड़ का नीचे फिर थोड़ा छुप गए, कोई बार छुपे, लेकिन शंकर भगवान अभी काम वासना में पीड़ित हो चुके हैं। सार्वभौम प्रभु बोल रहे थे पूर्वा प्रसंग में कि जब मनुष्य का शरीर में काम वासना सवार होता है, उसमें ज्ञान ध्यान अष्टसिद्धि जो भी है धैर्य सर्ज सब सुहा हो जाता है। क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में है, उनको अवश्य अनुभूति होगा। जिन लोग ब्रह्मचारी है तो उनको तो अनुभूति नहीं है।
क्योंकि ब्रह्मचारी उसको कहा जाता है कर्मणा मनुष्य वाचा सर्वावस्था तो सर्वदा सर्वदा मैथुन त्याग ब्रह्म कर्म शुभाभुज। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, आज एक गौर कृष्ण प्रभु बोल रहे थे, मार मोबाइल ही सब ब्रह्मचारी को सफल डाउन कर दिया बोले। मैं बोला हाँ वो तो छवि आ ही जाता है। उन्हें खोल के बोले कि अरे हाफ पेंट तो ऊपर जंग का ऊपर तक माता जी लोग पहन लेते बोले, लेकिन उससे सावधान रहना चाहिए। जो भी हो आज शंकर भगवान और थोड़े देर में उनको उनका जो चुनरी पकड़ने वाले थे तो भगवान आ रहे एक पेट से दूसरा पेट ऐसे जा रहे। अभी काम आवेश उनको इतना प्रबल हो गया था कि उनका शुक्र अभी स्खलित हो गया और भगवान उससे अंतर ध्यान हो गया। उसी चक्कर में देखिए काम कितना प्रबल होते हैं, जो कि शंकर भगवान कामदेव को वश में कर दिए। शिवक महाराज बता रहे थे कि पार्वती पहले गए थे शंकर भगवान का व्रत भंग करने के लिए, क्योंकि देवता का हित करने के लिए आप गए थे। लेकिन महाराज बता रहे थे कि उनका गुप्त अंग को उन्होंने स्पर्श किए। अभी भी हम देखते हैं कि पूजा हम शंकर भगवान के लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उससे शंकर भगवान टच से मस हुए नहीं। लेकिन जब बसंत नामक एक सखा को लेके कामदेव आ गए, सुंदर परिवेश मनमोहक परिवेश उन्होंने और बना दिए, ठंडा ठंडा हवा बहने लगा, चिड़िया चहचहाने लगे, कोयले वगैरह भी वहाँ कोहू को करने लगे। लेकिन शंकर भगवान पूरा समाधि में थे। समाधि मतलब ऐसे नहीं कि आँखें बंद कर देना। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत में और कोई जगह में उन्होंने वर्णन करते हैं कि भगवान का लीला में मग्न होना, इसको समाधि कहा जाता। तो शंकर भगवान समाधि में लीन थे और ठंडा हवा से उनका ध्यान फिर टूट गया। उनका जो तीसरा आँख खोल दिया रहे तो राम नाम सत्य कामदेव का। तो ऐसे जुगाड़ू पुरुष आज हम लोग सुन रहा है कि कई मुनि ऋषि वहाँ पर बैठे हैं, ऐसे नहीं खाली गृहस्थ लोग बैठे थे सामने, सब जितेंद्रिय जैसे मुनि ऋषि सब बैठे हुए थे सामने। और उसी समय अरे विचित्र घटना हुई कि पार्वती के उन्होंने गोद में बैठे हुए थे। तो अचित्र कहते महाराज ने भी कई स्त्रियों का औरत का साथ अपना और भगवान दिया हुआ जो विमान था उसी से वो भी मनोरंजन कार्य करते हुए जा रहे थे। प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्होंने आकर्षण नहीं होते पत्नी कोई औरत का पीछे, और शंकर भगवान और बैठे के प्रवचन दे रहा है, कथा कर रहा है। वो भी वैराग्य मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का, कोई प्रवृत्ति मार्ग का नहीं। और महात्मा लोग सब आनंद से बैठे रस आस्वादन कर रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ बहुत बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध शब्द व्यवहार करते हैं कि यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण का आश्रय नीचे बैठने के लिए योग्य मानते हैं। और अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, यह व्यक्ति ऐसे सोचकर अपनी सफलता के फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसे ही गंधर्व लोग तो सुंदरता उनका शरीर रहता है और गाना बजाने में बहुत उस्ताद होते हैं। जैसे आप जामड़ा अर्जुन का बारे में आप सुने कि नल कुबेर जो मंदाकिनी में नंग धड़ नहा रहे थे, उनका भी उसमें रूप का अहंकार भी था। और एक तो कुबेर का पुत्र ही था। आज ये भी क्या हुआ ना, माताओं के साथ विमान में आनंद से विहार कर रहा है, ऐसे कि सोमेरे का छुट्टी का तक उन्होंने पहुँचे, क्योंकि आनंद उपभोग करने के लिए। लेकिन ये उनका नज़र आ गया कहाँ, शंकर भगवान का ऊपर। आज मोहिनी मूर्ति की देख के उनका
शुक्र तो पात हो गया, लेकिन भगवान बोले तुम जितेंद्रिय हो, और जो जो शुक्र हो स्खलित हुआ उसका सोना चांदी के रूप में हम व्यवहार करते हैं। तो उनका आर बीर्ज कितना पवित्र है। शास्त्र में वर्णन है कि रक्त बीर्ज अपवित्र माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण गुज्ज ब्रह्म रक्त नारीणाम कुचमंडल शंख घंटा प्रदीपच्च नसहसी वसुंधरा। वसुधा माता व धरणी व वसुमती कई लाख टन कोई करोड़ों टन का और पहाड़ पर्वत बिल्डिंग उन्होंने और कई साल कई हजार साल से धरित्री जब से प्रकट हुआ भगवान उनको ये भार दिए हैं, लेकिन जो झूठ बोलने वाला है उसको फिर भारी लगता है, और जो रक्त है वो उनको भार लगता है, खास करके ब्राह्मण वैष्णव का रक्त। इसीलिए शास्त्र में ये मान्यता है कि साधु संत को खाली जमीन में नहीं बैठना चाहिए। जो भी हो, तो शंकर भगवान आज प्रवचन में या भगवान का लीला में मग्न है, लेकिन उन्होंने चित्रकेतु का जो उपास से कोई विचलित हुए नहीं। वो जानते थे कि ये भक्त है, कोई मजाक करने वाले भी नहीं है। कभी कभी भक्त लोग मजाक भी कर देते हैं, लेकिन मजाक का परिणाम बहुत भयावह होता है। मेरा कोई अनुभव है, क्योंकि भक्त लोग कभी कभी दूसरा मूड में रहता है, उसे मजाक सहना बहुत मुश्किल होता है। सबको याद है सुना तो भी सुनी थे ना तरुरी वो सच सुना, और माने ना मान देना कीर्तनिया हरि, कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन उसी समय भक्त को कोई कुछ भाव में है तो फिर तुरंत भी सुनी से ना होना मुश्किल होता है। लेकिन शंकर भगवान चुप ही रहे, लेकिन पार्वती को सह नहीं सकते पार्वती जी ने कि कोई घटना ऐसे हो चुका है। तब पार्वती जी ने उनको पूरे श्राप दे दी। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अपराध नहीं है, यह शिक्षा का विषय है। भगवान अपना भक्तों को अपना धाम में ले जाने के लिए एक तरीका निकाल देते हैं। जैसे चतुर कुमार जय विजय को शराब दे दिए, 3 मिनट का 3 घड़ी का लेट हो गया, भगवान के बाद देर हो गया भगवान आने के लिए, तो 3 जन्म के लिए उनको फिर असुर व राक्षस शरीर में रहना पड़ा। लेकिन ये भगवान का वो भी इच्छा थी, क्योंकि भगवान को कभी कभी कुछ दिन लड़ने के आदत है उनको, इसे वीर साधन करने के लिए ये चतुर्कुमार माध्यम से उन्होंने और जय विजय को श्राप दिला दीजिए। तो भगवान हमेशा चाहते भक्तों को कष्ट ना हो, क्योंकि आपको अभी अनुभव होगा, क्योंकि कोरोना वायरस आ चुका है कि नहीं। मंदिर वाला मंदिर में, बाहर वाला बाहर में, लॉकडाउन का लॉकडाउन, क्वारंटाइन कितना किसी निकाला। तो इसमें भक्तों लोग को कठिनाई सामना करना पड़ता है, कष्ट भी होता है। तो भगवान हमेशा भक्तों को कष्ट ना हो, इसे किसी ना किसी बहाना से और श्राप दिला देते हैं। नारद मुनि नल कुबेर को श्राप नहीं देते, तो भगवान को दर्शन करना उनको बहुत मुश्किल था, क्योंकि देवता लोग इतना ऐश्वर्य में डूबे होते हैं। उनका ये फ्लाइट रहता है कि मन जान जिसको कहा जाता है, अपना कोई डीजल पेट्रोल का जो जरूर नहीं है, इच्छा मात्र संकल्प मात्र से एक लोग से दूसरा लोग चले जाएंगे। भगवान का भजन करने का कोई समय नहीं है। लेकिन आज मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे, नारद मुनि आ गए और बोल दिए बात ठीक है, इसे नंग ढंग रहते रहो। ये जो बाबा का ब्रह्मास्त्र चला दिए तो वो लाइन में आ गए, बोले त्राही माँ, अब ब्रह्म वाक्य तो हम छोड़ चुका है, क्योंकि वाक्य का बाण एक बार हम प्रयोग करने से वो लौटा नहीं सकते। अब महाभारत में रामायण में कई ब्रह्मास्त्र का ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन मंत्र का माध्यम से छोड़ देते हैं, लेकिन वो काम करके आपस आ जाता है। इसी ब्रह्मास्त्र का भी ऐसे
अपना आयत्त में रखने के लिए क्षमता रहता था। लेकिन वाक्य का अस्त्र जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे जो एकादश इंद्रिय है उसमें एक कर्ण इंद्रिय बहुत जागृत रहता है। देखिए सोने का समय भी कोई पुकार दिया कि बुला दिया तो तुरंत आप जाग जाते हैं। खास करके जो विद्यार्थी का जो पंच लक्षण होता है उसमें होता है कि काको स्नानम बके ध्यानम अल्पाहारी स्वानो निद्रा। कुत्ता देखना बहुत गहरा नींद से सोता है, लेकिन थोड़ा से और आवाज होने से तुरंत जाग जाता है। इसलिए भक्ति का जो अंग है, पहला अंग है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यात्म निवेदन। जब आप अच्छा से श्रवण किया है तो अच्छा से कीर्तन कर सकते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने पिताजी को वो ठोस जवाब दीजिए। बोले कि बेटा तुम क्या सीख के आए हो? बोले सीख के तो यही आया हूँ, पहले भगवान का कथा सुनो। और एक भी जयमनी महाभारत में शंकर भगवान और पार्वती का कथा आती है। जो सूर्य वंश में एक दिलीप नाम का एक राजा हो गए। राजा लोग का दूसरा राजा का साथ हमेशा प्रतियोगिता लड़ाई चलता रहता। तो एक बड़शाली राजा का साथ उनको लड़ाई करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, एक राज्य आता है उसमें प्रमिड़ा राज्य बोल के, उसमें कोई पुरुष नहीं रहते हैं। तो वो राज्य का जितना भी राजा मंत्री और सैनिक थे उनको सबको और दिलीप महाराज ने लेके आए थे। और वीर वेश में सैनिक वेश में उन्होंने फिर और दिलीप राजा का तरफ से लड़ाई की। तो दूसरे राजा को परास्त करने के बाद हरा दिए। फिर जो उपढ़ गिफ्ट लेके फिर वापस जा रहे थे तो शंकर भगवान और पार्वती जी ने ऐसे एकांत में विहार कर रहे थे। उसमें वर्णन है कि विपरीत रत्ती में उन्होंने मत्त थे। जैसे भागवत में आप भी कहानी सुनते हो, उसमें भी यही आता है कि पार्वती ने नाराज होके और श्राप दे दिए थे कि कोई भी आ जाए पुरुष और औरत बन जाएगा। तो आज भी ऐसे घटना हुआ कि उन्होंने बोले कि आओ जब देख दिए और लेडी के लिए जंगल से का और अंदर उन्हें पेड़ का और बगल से उन्हें छुप कर देख रहे थे। तो पार्वती को जो पता चला, पार्वती जी ने कुछ भी विचार किए नहीं, तुरंत श्राप दे दी। माता तो दयालु होते हैं लेकिन मूड का ऊपर कुछ भी कर देते हैं। आज जैसे हमारे चित्रकेतु महाराज को कर दिए, क्योंकि भक्त का भलाई के लिए होता है। तो उन्होंने श्राप दे दिए औरत लोग को, जवानी लड़की लोग की, तुम लोग को मैं श्राप देता हूँ, हमारे जो विपरीत रति का तुम लोग दर्शन किए। खुलासे करता हूँ कि इस काम शास्त्र में वर्णन है कि पुरुष संभोग करने का समय ऊपर भाग में रहते, स्त्री नीचे रहते। विपरीत मतलब उसी समय शंकर भगवान ने नीचे लेटे हुए थे। ये शंकर भगवान का विचित्र लीला है। ये विपरीत रति को देख के उन्होंने कौतूहल दर्शन कर रहे थे। तो पार्वती जब पता चला कि इन लोग देख रहे, श्राप लगा दिए। कल आज से तुमको मैं श्राप दे रहा हूँ, तुमको शादी करने का इच्छा नहीं होगा, पुरुष को देखने से तुम लोग को घृणा होगा। तो उसी दिन से जो लड़के लोग थे और उनको शादी करने का इच्छा ही हुई नहीं। और उन्होंने फिर माता से क्षमा याचना की। तो उन्होंने बोले जब नर और नारायण को दर्शन करोगे उसी दिन तुमको और शादी करने का इच्छा हुआ। बहुत लंबे समय तक उन लोग पुरुष भाव में रहे, कोई भी शादी का कोई प्रश्न नहीं उठा नहीं उन लोग का। लेकिन एक दिन ऐसे समय आया, अर्जुन जब राजस्व यज्ञ में जो घोड़ा को आहुति दिया जाता है, घोड़ा को रक्षा करने के लिए कौरव वंश और पंचपांडव सब चल दिए थे। तो प्रमिड़ा राज्य में जब वो घोड़ा पहुंचा तो वहाँ पर जो लड़की लोग थे उन लोग आके घोड़ा को ले गए।
तो दूत का माध्यम से अर्जुन ने पता लगाया मेरा घोड़ा के लिया क्या, कौन लोग लिया। पता चला कि उसी राज्य में सारे के सारे औरत है, कोई पुरुष है ही नहीं, राजा मंत्री प्रजा सब। तो दूत को बतलाया कि अर्जुन का घोड़ा है, आपस दे दो। हाँ, अर्जुन अभी चिंता में पड़ गए। त्रिपुरा विजय अर्जुन, उनका धनुष का टंकार से हाहाकार मच जाता है। आज माता लोग कैसे कैसे लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे तो फिर घोड़ा मिलने वाला नहीं है। तो माताएं बोले कि नहीं, बिना युद्धे देवी नहीं सुचक्र मेदिनी, जैसे बोला दुर्योधन ने, यही से ही माताएं बोले बिना लड़ाई में हम घोड़ा देने वाला नहीं है। वो सैनिक वेश में फिर सज्जित हो गए और लड़ने की तैयारी है। भगवान उसमें द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में लीला कर रहे थे। परमात्मा रूप में तो भगवान हर प्राणी में है और औरों परमाणु में भी है। तो आज अर्जुन देखे कि अभी हालत हमारा क्या होगा, मेरा विजय और झंडा में अभी कणक लगना है, इनके लड़ाई करना है। तो उन्होंने भगवान द्वारकाधीश को स्मरण किए, तब भगवान वहाँ से तुरंत आ गए। तुम्हारे घबराने का सब कारण क्या है? तो अर्जुन ने बोले कि घबराने का कारण तो यही है कि औरत का साथ शास्त्र में तो वर्णन है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ, इसका समाधान कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अभी जब मैं बतलाया शंकर भगवान का रति लीला, रति क्रीड़ा का बारे में, तो उसी समय उनको अब श्राप मिला है। इसी कारण ये प्रमिला राजा का जितना भी माता है उनको और शादी करने व विवाह बंधन में बन जाने के लिए कोई किसी को इच्छा नहीं हो रहा है। और पार्वती ने बोले कि नर नारायण को जब देखेंगे तो उनका इच्छा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि उसका पहले दिन रात में भगवान कृष्ण का जो अभिन्न द्वितीय कृष्ण कहा जाता है अर्जुन, उनको सपनों में उर्मिला देखे थे। उनका रूप व सौंदर्य को अपना सखी का साथ सामने वर्णन किए थे। तो सभी सखी लोग को बतलाए तुम्हारे भाग्य में है, नसीब में है तो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अपना को उन्होंने धिक्कार कर रहे थे। क्योंकि माता शरीर व औरत का शरीर हमारे बेकार हो गया, हमको पति का सेवा करना चाहिए, क्योंकि पत्नी का एक गुरु व भगवान पतिदेव ही होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन व जवानी बीत गया, अभी कितना साल बीत गया कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैं जो स्वप्न में जो पुरुष को मैं आलिंगन कर रहा था, चुम्बन कर रहा था, उसी समय मेरा निद्रा टूट गई। लेकिन आज जो हम साक्षात जिसको देख रहा है यही सही पुरुष है, क्योंकि सांप का जो अवधि था आज खत्म हो गया। तुरंत जब भगवान को और अर्जुन को देखे, उनको शादी करने के लिए व विवाह बंधन में बन जाने के लिए इच्छा उनको प्रकट हो गया। लेकिन अर्जुन अभी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रखे, लेकिन भगवान का सहमति से जितना भी ये प्रमिला राज्य में माताएं थे उनको रथ का माध्यम से फिर हस्तिनापुर को लेके आए। फिर यज्ञ का बाद फिर उनको और अर्जुन ने फिर विवाह किए। जैसे अर्जुन का कई पत्नी है, उलूपी, द्रौपदी, चित्रांगदा, सुभद्रा, नागाबाड़ी, उसमें एक प्रमिला भी एक आता है, उर्मिला भी एक आता है। तो ऐसे ही जब भी पार्वती श्राप देते हैं चित्रकेतु महाराज को बोलिए, और उसमें जो जंगल में जो भी जाते थे माता हो जाते थे, उसका भी कल्याण हुआ और ये उर्मिला की भी कल्याण हुआ। तो कभी भी हमको नहीं सोचना है कि हमको अभिशाप से हमको कोई नुकसान नहीं है। और अंतिम पार में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको उस सहने का शक्ति तब मिलेगा कि हम ढंग से भगवान का नाम लेंगे तो, क्योंकि यह होते सर्वसिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षण बल होते विधि नाही हार। चैतन्य महाप्रभु बोले मूर्ख देखी गुरु मरे करिला शासन, तो मूर्ख हो, वेदांत पढ़ने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ही मूर्ख, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। पुरस्कारानंद सरस्वती को बोले कि किवा मंत्र दिला घोषाई किवा तारा बोल, जपीते जपीते मरे करीला पागल। खाली मरे पागल नहीं किया, मेरे को ही पागल नहीं किया,
ये जंगल में जितना भी पशु पक्षी थे उनको भी पागल कर दिए। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम में बहुत जोर देते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल अहर्निशि बल कृष्ण चिंता वदने किबा शयन किबा जागरण। इसलिए हम अपराध मुक्त होकर यदि भगवान का नाम लेंगे तो यहाँ से सर्वसिद्धि होगा। भजन रे मदश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण नाम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति या सर्व श्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पावे परमधन। निरपराध में हम यदि नाम करेंगे तो प्रेमधन अवश्य प्राप्त करेंगे। नामे रति हईले प्रेमेरा उदय प्रेमे तो हरि के पाए, लेकिन हमारे नाम में रुचि नहीं होता। खास करके मेरा, हमको कोई भक्त कमेंट करते हैं, अरे तुम समाधि का सामने बैठ के गप्प करते हो, राजनीति करते हो। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कृपा कीजिए कि हमको भी नाम में रुचि हो जाए, नहीं तो फिर गुरा पहूँ ना भौजिया मोहिनू। सुजुग तो मिला इसकन जैसी संस्था, कोई खाने पीने के रहने के कोई चिंता तो ही नहीं, लेकिन दुर्दैव मिदृश्याम जनिनानुराग हो। यदि अनुराग हो जाएगा, राग हो जाएगा। राग इतने मिर्चा का राग नहीं है। आप लोग अभी भक्ति शास्त्री पढ़ रहा है, उसमें देखे ना आएगा, शायद 19 अध्याय का बाद आएगा राग अनुराग। इसीलिए भगवान का नाम निरपराध से लीजिए तो प्रेम फल अवश्य प्राप्त होगा। आज चैतन्य महाप्रभु वही बताए, प्रेम अपमार्थ हो महान। हरे कृष्ण। कोई किसका कमेंट है तो बता सकते हैं। प्रसाद का टाइम भी हो गया। श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।